गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। पैरामाउंट इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्पॉटिंग एरर करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे ऑनलाइन क्लास को आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज आपके लिए रखा गया है, जो मात्र 399 रुपये है, जिससे आप फ़ोनपे या फिर पेटीएम के थ्रू आप स्क्रीन पे आपका नंबर दिख रहा होगा 9771369768 पर आप इसको भेजकर और इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है और फिर मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। आपको तमाम वीडियोज़, पीडीएफ, नोट्स जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो आपको बराबर मिलते रहेंगे। इसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ्स है। तो दोस्तों, 6 मंथ्स के लिए मात्र आपको 399 लग रहा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर। ठीक है, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, एक और बात कि बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य आप दबा दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। देख रहे होंगे आप स्पॉटिंग एरर में फर्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए क्या है कि ही वॉज सो इनक्विसिटिव। सेकंड पार्ट है कि दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें हम ढूंढेंगे कि एरर कहाँ है, फाइंड आउट कीजिए। तो ही वॉज सो इनक्विसिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस यानी कई क्वेश्चंस उठाता है। ठीक है, तो यहाँ रोज रोज जो है ये राइज का होता है, वर्ब 3 या वर्ब 2। ठीक है, वर्ब 2 होता है इसका, राइज का, राइज रोज और राइजन होता है। तो यहाँ पे राइज नहीं होके रेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? रेज होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब 2 अगर लगाएंगे आप तो रेज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेज्ड, RAISED। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ ही रेज्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। क्लियर है? तो आपका बी पार्ट जो था उसमें आपका एरर था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही वाज बोर्न है, इस पार्ट में आपका एरर है बोर्न है ना। आप जानते हो कि बियर का थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न, BORN, बॉर्न। ठीक है, या फिर बॉर्ने, BORNE। ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा सुटेबल आपका क्या है, बॉर्न है। क्या है? बॉर्न, BORN। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ही वाज बॉर्न होना चाहिए, ये वाला आपका रॉन्ग है। ये ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो बॉर्न हो जाएगा, यानी ये पार्ट में आपका प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी कि द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कब फाउंड की गई थी? 1950 में, जब इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट कई मामलों में नहीं था। ठीक है, तो सर देखिए यहाँ पे बेसिक सबसे पहले आप ढूंढिए द यूनिवर्सिटी वाज। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। फाउंड इन 1950, देखिए यहाँ पे आपका एरर है, ये फाउंड ना हो के फाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाउंडेड। ठीक है, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन, ठीक है, 1950। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस में ये कन्वर्टेड ये सेंटेंस है। तो उस अकॉर्डिंग से आपका यहाँ पे आपका वर्ब 3 हो जाना चाहिए, है ना, फाउंडेड। तो आपका बी पार्ट में प्रॉब्लम था, फाउंडेड इन 1950। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है डी कि आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ मेनी रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, आप फर्स्ट सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, कंप्लेंट क्या है? एज ए नाउन यहाँ पे वर्क कर, एज ए नाउन यहाँ पे आपका यूज हो गया है, लेकिन यहाँ पे नाउन यूज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का अगर लें तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। तो कंप्लेन का तो सेकेंड फॉर्म होता है कंप्लेंड। क्या होता है? कंप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, कंप्लेंड होना चाहिए था ये। ठीक है, कंप्लेंड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंप्लेंट जो है वो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नाउन है
यहाँ पे वर्ब का यूज होना चाहिए था, इसलिए कंप्लेंड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एरर था इसमें। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स, है ना। ये देखिए, फेल्योर्स मस्ट नॉट हैव, तो यहाँ तो कोई एरर तो दिख नहीं रहा। सेकंड पार्ट देखिए कि परमानेंट अफेक्ट अफेक्ट है, तो देखिए यहाँ परमानेंट को जो क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एक तरीके से तो ये अफेक्ट प्रभाव डालना, प्रभाव पड़ना, है ना। तो यहाँ पे एक प्रभाव का होना चाहिए, यानी परमानेंट प्रभाव। तो यानी कहने का मतलब इफेक्ट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इफेक्ट, तो ये वाला पार्ट आपका रॉन्ग है। अफेक्ट की जगह क्या होना चाहिए, इफेक्ट। इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है उसमें आपका एरर है, परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन, ठीक है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। आपको इससे बड़ी बड़ी वीडियोज आपको मिलेंगी, आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको फ्री में भी वीडियोज में लाते रहूँगा चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।